है, कोई गिरता है, सब लोग उसको उठाते हैं, मदद करते हैं। कोई ये सवाल नहीं पूछता कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम कौन सी भाषा बोलते हो, तुम्हारी जात क्या है, ये सवाल नहीं पूछते, एकदम मदद कर देते हैं। यही हमारा प्यारा हिंदुस्तान है। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस का सटीक कदम साबित होगा। बीजेपी के लिए क्या होंगे इसके मायने? राहुल गांधी का नेतृत्व बेहद जरूरी है कांग्रेस को दोबारा सत्ता में लाने के लिए। देश की राजधानी में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ रवैया देखने को मिल रहा है, जिसने सभी पार्टियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जी हां, हम आज कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे देखकर दूसरी अन्य पार्टियां भी अपनी नजर डाल रही हैं। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, कांग्रेस की वह यात्रा 7 सितंबर को कन्याकुमारी से प्रारंभ होकर आने वाले 150 दिनों में देश के 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित राज्यों से निकलकर 3570 किलोमीटर का सफर करेगी और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में यात्रा को विराम देगी। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता स्वयं राहुल गांधी इस यात्रा में पैदल चल रहे हैं। इस यात्रा में पहली बार एक अजीब और बेहद दिलचस्प शब्द सुनने को मिल रहा है, पैदल यात्रा। इससे पहले भी देश की राजनीति में राजनीतिक पार्टियों के द्वारा आंदोलन हुए, लेकिन पैदल यात्रा का जिक्र पहली बार किसी पार्टी के द्वारा हुआ है और कांग्रेस ने इसकी शुरुआत की है। क्या है पैदल यात्रा का कारण? कांग्रेस के अन्य नेताओं से यह जानकारी मिली है कि जब तक राहुल गांधी इस यात्रा में रहेंगे तब तक ये यात्रा चलेगी, और अगर ये रुक जाएगी तो यात्रा अपनी जगह स्थगित हो जाएगी और उनके फिर से शामिल होने से यात्रा शुरू हो जाएगी। इसका अर्थ यह हुआ कि मुख्य इस यात्रा में राहुल गांधी ही होंगे। अब बात करते हैं हमारे बिंदु की, पैदल यात्रा ही क्यों कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। इस यात्रा को पैदल रखने का उद्देश्य कांग्रेस का यह भी है कि अभी तक राहुल गांधी जो भाषण देते थे तो जनता तक उनकी आवाज पहुंचती नहीं थी, लेकिन अब इस पैदल यात्रा के माध्यम से हजारों की संख्या में लोग इस यात्रा से जुड़ेंगे, और अगर आम जनता के लोग इस यात्रा में जुड़ेंगे तो राहुल गांधी को वह व्यक्तिगत समझ सकते हैं और उनको सुन भी सकते हैं। इस यात्रा पर बीजेपी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस यात्रा पर बीजेपी के आईटी विभाग के प्रभारी अमित मालवीय ने अपने ट्वीट अकाउंट से बताया कि राहुल गांधी इस यात्रा को पूरा करने में असफल हो सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि इन्हें पूछताछ के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी के द्वारा नेशनल हेराल्ड मामले में बुलाया जा सकता है, क्योंकि अगर कांग्रेस की लड़ाई बीजेपी से लोकतंत्र में जीतने की है तो वाकई में कांग्रेस सत्ता में आना चाहती है, तो इस यात्रा का बीजेपी शासित राज्यों से गुजरना बेहद जरूरी है। और इस यात्रा का सत्ता पक्ष की सारी पार्टियों पर एक बहुत बड़ा दबाव बना हुआ है। बीजेपी ही नहीं, आम आदमी पार्टी की भी निगाहें इस पैदल यात्रा पर लगी हुई है कि इस पैदल यात्रा से क्या परिणाम निकलते हैं, इसका क्या रिजल्ट होगा, ये तो देखने वाली बात है और भविष्य में इसका पता चलेगा।